अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। ये 12 बजे का टाइम था जी। मैंने रेडी करना था खाना। बेटी को भी स्कूल से लाने में 2 घंटे बाकी हैं, तो मैंने कहा कि उससे पहले मैं उसके लिए खाना रेडी कर लेती हूँ। मैंने जी आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये खुद ही मैंने रिकॉर्ड किया था कि आप लोगों को दिखाऊं कि इधर प्रदेश में जो लोग भी होते हैं उनको देखे सारा कुछ खुद कैसे करना पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तकरीबन ये काम जो होता है हमें कसाई जहाँ से हम चिकन वगैरह लेके आते हैं वो सारा कुछ खुद ही हमें इतने अच्छे तरीके से बना के चिकन वगैरह या मीट वगैरह दे देते हैं, मगर इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। एनीवे, अब हम जी अपने चिकन को रेडी कर लेते हैं। खट्टा मीठा जी चिकन, मैंने चिकन कढ़ाई इसलिए बनानी है क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है, तो मैंने सोचा जो चीज़ बच्चों को पसंद है फिर मैं आज वही ट्राई करती हूँ ना, वही बनाती हूँ। और साथ जी जो मेरा बेटा है वो मुझे आज जी माशाल्लाह उसने ना मुझे इतना तंग नहीं किया, क्योंकि आज वो खुद ही खेलना शुरू कर रहा था अपने खिलौनों के साथ। उसके खुद ही माइंड के अंदर बात आई है कि मैं ना इन खिलौनों के साथ खेलता हूँ। मैंने उसको जितने भी खिलौने थे ना वो खुद ही इसके पास पड़े होते बक्स के अंदर, मगर आज मैंने उसको ना उसकी 2-3 ऑटो पहले कहीं और रखी हुई थी, उसके अंदर मैंने वो ऑटो ऐड की हैं और उसको दिखाई है। मैंने कहा ये तो तुम्हारी न्यू ऑटो है, मगर वो कहता है नहीं मामा ये न्यू ऑटो नहीं है, ये तो गुम हुई थी अब मिल गई है। तो अब उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। यहाँ पे जी फिर हम आ चुके थे। जो चिकन था हमारा वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने उनको सही तरह से इस तरह से काट के वॉश करके टमाटर और लहसुन का मैंने पेस्ट डाल के तो उसके अंदर जी मैंने डाल दिया था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया चिकन। इसके अंदर जी मैं डालूंगी नमक और हल्दी। मैं पहले डालती हूँ क्योंकि पता है नमक और हल्दी डाले ना तो जो होता है चिकन या मीट उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसलिए जी फिर मैं नमक और हल्दी पहले ही डालती हूँ। और जी मैंने आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर करनी थी कि जैसे ही दिसंबर आता है ना, तो ऐसे जैसे शादियों का जो मैरिज का सीज़न है वो ऑन हो जाता है। जिधर सुनो जिस रिश्तेदार की तरफ सुनो जहाँ से भी सुनो यही न्यूज़ मिलती है कि फ़लाँ की शादी है, फ़लाँ की शादी है। यार मैं क्या करूँ, मेरी खुद 2 भांजियों की शादियाँ हैं, दोनों ही हमें बहुत अजीज़ है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सकती। तकरीबन मुझे ना अभी थोड़ी देर हुई है, मैंने पाकिस्तान से होके आई हूँ ना, तो इस वजह से अभी मेरे जाने में नहीं, सारी बात है बंदा जल्दी चक्कर लगा के तो फिर नहीं। मेरी बेटी जाती है ना स्कूल, तो इस वजह से फिर प्रॉब्लम है कि उसकी क्लासेस चल रही हैं, तो फिर वो छुट्टियां, पता है ना आप लोगों को, वो छुट्टियां नहीं देते, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती। मुझे बहुत वैसे दुख है ना कि मैंने नहीं जाना शादियों पे। खैर कोई बात नहीं है, तो फिर परदेश कालमी है कि कभी कुछ हो जाए तो कभी कुछ हो जाए। ये सारा कुछ हमें अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है। बाकी एक इनमें से जो शादी है मेरी भांजी की ना, उसका मैंने बड़ा वेट किया था। जब मैं पाकिस्तान गई थी ना तो मैंने कहा था मैंने उस शादी पे जाना है। उस मेरी भांजी का नाम सीरत है। मैंने कहा मैंने जब भी आना तो सीरत की शादी पे ही आना है। बड़ा मैंने वेट किया कि हो सकता है उसकी डेट फिक्स होगी तो फिर मैंने जाना है। बड़ी की कि छुट्टियों सारी बातें मैं छुट्टियों में गई थी ना, जो समर वेकेशन होती हैं, कि समर वेकेशन के अंदर इसका हो जाए, मगर नहीं हुआ। जैसे ही मैं इधर आई हूँ तो जी पीछे से डेट फिक्स हो गई है। तो अब सारी बात इतनी जल्दी चक्कर भी नहीं लग सकता, और बेटी को भी स्कूल से छुट्टियां नहीं हो सकती। मैं यही कर सकती हूँ कि सब्र कर लूँ कि चलो कोई बात नहीं, सलामत रहे व्हाट्सअप, हम वहीं से देख लेंगे। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको खुश खुरम रखे अपने घरों में, अल्लाह ताला उनको जी अपने घरों में बाद रखे, मैं दुआई दे सकती हूँ। यहाँ पे जी फिर मेरा जो चिकन था उसके अंदर मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लिए थे, उनको मिक्स कर लिया था। स्पाइसेस ऐड करके जी उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे ना लगने पाए। बाकी आपको सारी बात है मुझसे ज़्यादा आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप लोगों को आता है तरकीब सारा कुछ, इसकी रेसिपी आप लोगों को सारी आती होगी। खैर मेरा मकसद आप लोगों को यही बताना है कि हो सकता है मेरा कोई पॉइंट ऐसा हो कि आपको ना आता हो, या फिर आप मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे बनाएं या ऐसे करें, तो मेरी भी हेल्प हो सकती है, या फिर बाज़-औक़ात हो सकता है आप लोगों की हेल्प हो जाए। यहाँ पे जी फिर मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लिए थे, उनको मिक्स करके उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच योगर्ट ना। योगर्ट मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, तकरीबन हर खाने के अंदर मैं योगर्ट ऐड करती हूँ ना। उसके बाद जी मैंने उनको अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद इसके अंदर जी मैंने थोड़ा सा डालना था पानी, क्योंकि पता थोड़ा सा हो पानी इसके अंदर ग्रेवी होना तो अच्छी लगती है खाने के अंदर ना। यहाँ पे जी पानी हमने ऐड कर लिया था। उसके बाद जी मैंने ऐड किया इसके अंदर ना कसूरी मेथी नहीं होती,
वो मैंने ऐड की है ना। बात उसका यार पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ ही होता है कि बात करते करते बंदे के अंदर से वो बात निकल जाती है कि हमने आगे कौन सी बात की थी और अब हमने कौन सी बात करनी है। मेरे साथ तो ऐसे ही अक्सर होता है, पता नहीं क्यों होता है। यहाँ पे जी हमारी हंडिया हो चुकी थी डन। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। रोटी बनाने के बाद जी मैंने लेने जाना है अपनी बेटी को, क्योंकि अब थोड़ी टाइम रहता है, तकरीबन आधा घंटा रहता है। उसके अंदर ही मैंने रोटियां बना के जी फिर लेने जाते हैं अपनी बेटी को। मेरी आप लोगों के साथ हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा क्यूट सा कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके, मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और जी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ। वैसे अभी मैंने बात तो कुछ और करनी थी, मगर मेरे माइंड के अंदर कोई और ही बात आ गई है कि शादी से पहले देखिए मुझे तो नहीं आती थी रोटियां बनानी, मगर शादी के बाद देख लिया ऑटोमेटिक ही हर चीज़ बंदे को आ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि शादी के बाद तकरीबन मुझे ना रोटी बनानी, देखे कितनी मैंने अच्छी गोल रोटी बनाई है, पहले नहीं थी आती, अब आ गई है। शादी एक चीज़ ही ऐसी है, बंदे को सारा कुछ ऑटोमेटिक ही सारा कुछ खुद ही आ जाता है। चले जी, बेटी को मैं यहाँ पे स्कूल से वापस ला चुकी थी, उसको भूख लगी हुई थी। पता सारी बात है, स्कूल से जब वापस आते हैं ना तो बंदे को भूख लगी होती है, क्योंकि बच्चे वहाँ खेल खेल के एनर्जी उनकी ख़त्म हो जाती है। वैसे रहती भी ये सारी बात है, ये 8 बजे जाती है और 4 बजे वापस आती है, तो फिर ये काफ़ी लॉन्ग टाइम बनता है ना, तो उसको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी होती है। मेरी कोशिश होती है कि जब वो स्कूल से वापस आती है खाना रेडी करके टेबल पर रख दूँ और वो बस खा ले। हमारा हाल भी यही होता था तकरीबन जब हम स्कूल से वापस आते थे, हमें भी भूख इतनी ही ज़्यादा लगती थी। खैर बच्चों ने खाना खा लिया था। अब मैं जी कुछ कपड़े मैंने हैंग किए हुए थे, वॉश किए थे, तो मैंने सोचा आज मैं ना इनको तय करके तो रख देती हूँ कबट में ना। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।